अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे। ये अशोक गहलोत को यूं ही सियासी जादूगर नहीं कहा जाता। जो दिखे वो होता नहीं, जो है वो दिखता नहीं। यही तो असली मंत्र है उनकी राजनीति का। गहलोत का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया बयान आजकल चर्चा का विषय है। गहलोत ने किसी की दुखती रग पर जैसे हाथ ही रख दिया हो। इधर गहलोत का बयान आया, उधर भाजपा से प्रतिक्रिया आने का दौर अब थम ही नहीं रहा है। बयान तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, लेकिन जवाब दे रहा है पूरा मंत्रिमंडल। गहलोत ने बुधवार को भजनलाल शर्मा के लिए यह कह दिया कि उन्हें मालूम ही नहीं किस तरह का षड्यंत्र उन्हें हटाने के लिए चल रहा है। बयान तेजी से वायरल हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जवाब की अपेक्षा थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रतिक्रिया आई पर पूरा मंत्रिमंडल उनके बचाव में उतर गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो यह तक कह दिया, गहलोत अपनी सरकार के समय के सपने आते हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा, मंत्री सुरेश सिंह रावत, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री हीरालाल नागर, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर अब पलटवार शुरू कर दिया है। गहलोत का बयान सुनिए, इसके बाद में बताएंगे आपको किस मंत्री ने क्या कुछ कहा। वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इन भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे। ये बार बार बदलने का क्या फायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर हैं। जनता त्रयमम कर रही है। अब इनके बाद अगर जन सुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान में, तो वो खुल के बताएगा। अब जो इनके चारों में जो घेर बना लिए इन्होंने, वो इनकी तारीफों को पुल बांध रहा होगा। अच्छी सरकार चल रही है तो इनको समझ में आ नहीं रही है। इसको लेकर अब सरकार के मंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। किस मंत्री ने क्या कुछ कहा, यह सुनिए। ये सब बातें हैं, उनको बोलिए आप अपनी चीजें याद कर रहे हैं क्या। बोले देखिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुटता से काम कर रही है। अशोक गहलोत को वो कुछ भी बोले उनको बोलने दीजिए। उनको अपने शायद पुरानी बातें याद आ रही होंगी। जब उनकी सत्ता थी उस समय ये सब चीजें होती थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी नहीं होती है। हम एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। यहाँ पूर्ववर्ती सरकार में आपकी रही, उसमें हम विधानसभा के सदस्य थे, तब हमने देखा नज़दीक से किस तरह आपकी 5 साल सरकार चली। गिन गिन कर दिन निकाले आपने। 20 महीने कोरोना काल में मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री निवास सीएमआर से बाहर तक नहीं निकले। कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी उनको हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे और स्वयं अशोक गहलोत जी उप मुख्यमंत्री जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। 5 साल तक नूरा कुश्ती का खेल चलता रहा। उसी का परिणाम है कि राजस्थान 5 साल में गर्त में चला गया। गहलोत साहब को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जब उनके शासन के 1 साल बाद ही उन्हें अपदस्थ करने के लिए 2 खेमे बन गए थे। उनकी सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन रहे। किस्सा कुर्सी का चलता रहा जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं हुआ। अपने ही साथियों को गहलोत साहब ने कभी नालायक कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। आज गलबाइयाँ जरूर किए हुए हैं। मैं समझता हूँ गहलोत साहब खुद कांग्रेस के उस शासन को याद करके इस प्रकार का बेतुकी बयान दे डाला।
इस ये बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। तो गहलोत जी को कब से उन पर सिंपैथी हो गई कि वो उनको हटाने के लिए, कि बचाने के लिए सुझाव देने वाले हैं? न कोई किसी तरह का कोई जो भी निर्णय है केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, और उनकी सरकार हमारी राजस्थान में बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। और ये चिंताएं अशोक जी को थी, उनके खिलाफ षड्यंत्र किए गए थे, वो होटलों में रहे, कितने दिन उन्होंने सरकार चलाई, ये खुद जानते हैं ना अशोक जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हुए। ये खुद वाकई में वो उसी प्रयोग को दूसरे पर करके और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं। अपने कार्यकाल में जब उनकी कुर्सी हिल रही थी, उनके ही साथी जिनको वो निकम्मा निकारा कह रहे थे, वो काल याद नहीं करें। वो उनका कार्यकाल की घटनाएं थी। और आज भी मुझे लगता है कि रात को सपने में वो उनको स्वयं का कार्यकाल ही होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें आदरणीय भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपकी मार्फत निवेदन कर रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद हमको पुनः मिलेगा, भजनलाल जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ सरकार के मंत्री की ही प्रतिक्रिया नहीं आई, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने गहलोत के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने क्या कहा, यह सुनिए। गारंटी सहित कह सकता हूं कि ये पर्चियां कायम नहीं रहेंगी। अगर ये पर्चियां कायम रहेंगी तो भाई साहब भगवान धनी है इस राजस्थान का। तो जोधपुर में दिया गया यह बयान दरअसल दिल्ली को दिया गया संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मंदी बदलने की मांग जितनी सार्वजनिक होगी, फैसला उतना ही दरकिनार किया जाएगा। राजस्थान में एक नया गठबंधन आकार ले रहा है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको 1998 से 2024 तक की राजनीति की परतें पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ शतरंज भी गहलोत खेलते हैं, मोहरे भी उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। कांग्रेस हो, भाजपा चुनाव किसी भी चेहरे पर लड़े, लेकिन कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री गहलोत होते हैं, भाजपा जीतती है तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती है। लेकिन इस बार भाजपा ने पूरा गेम चेंज कर दिया, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची अमित शाह ने पकड़ा दी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही उनके कार्य को लेकर और कार्य कुशलता को लेकर विपक्ष हमलावर है। उनके अनुभव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी होने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री बार बार परिवर्तित करने के बाद भी की जाती रही है। खासकर उन्हीं की पार्टी भाजपा में तो दबी जुबान से महीने 2 महीने में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि जल्द ही मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा परिवर्तित कर सकती है। ऐसे में गहलोत का यह बयान किसके उम्मीदों पर पानी फेर रहा है और किसके उम्मीदों के अरमानों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद से ही राज्य के पक्ष वाले गुट और उनके समर्थक उनके मुख्यमंत्री पद पर फिर से देखना चाहते थे, लेकिन भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। खासकर वे दिग्गज नेता जिनको उनके मंत्रिमंडल में जगह थी और सरकार में उनकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनने से वे साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई नए नेता को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उनकी पकड़ भी मजबूत हुई है। भाजपा में कई नई समीकरण हुए हैं, परिवर्तित भी हुए हैं। ऐसे में भाजपा में 2 गुट अब साफ नजर आ रहे हैं। कई पुराने नेताओं को पुराने नेतृत्व की मांग लगातार कर रहा है, क्योंकि नए नेतृत्व में सरकार में उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। कई विधायक भी पिछले 1 साल से ज्यादा से इस बात को लेकर शिकायत कर चुके हैं कि अधिकारी उनके काम नहीं करते और मंत्री उनकी सुनवाई नहीं करते। कई विधायकों के नाराज होने की चर्चाएं भी होती है, वीडियो भी वायरल होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो गहलोत के बयान से जो भाजपा में अगर परिवर्तन होने की कोई उम्मीद भी थी और परिवर्तन हो भी रहा था, तो कुछ समय तक वह टलता हुआ नजर आ रहा है। गहलोत ने इस बयान के जरिए भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद को और मजबूत कर दिया है और उन लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है जो मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में बदलवाना चाहते थे। जोधपुर में दिया गया बयान दरअसल दिल्ली को दिया गया संदेश है। मुख्यमंत्री बदलने की मांग जितनी सार्वजनिक होगी, फैसला उतना ही दरकिनार होगा। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।